आप प्रश्न कर रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, जीभ, नाक, त्वचा और कान में से आंख ज्ञानेंद्रिय जो मन को भगवत मार्ग से भटकाती है, ये मतलब अधिक ऐसा रहता है महाराज जी। और विकारों में काम, क्रोध, लोभ में से काम महाराज जी सबसे ज्यादा साधक को गिराता है। तो महाराज जी इनका कहना है कि क्या अंध व्यक्ति का मन विकारी होता है? क्या बिना आंखों का व्यक्ति भी जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है? आंखें और नेत्रेंद्रिय अलग है, समझ रहे? ये नेत्र गोलक है, इनमें जो पावर है देखने को नेत्रेंद्रिय का, वो बिना नेत्र गोलक के भी देख लेगी। देखो आप, जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो स्वप्न में आप देखते हैं ना, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ देखते हैं ना। वो कहाँ से देखते हैं? उस समय तो नेत्र बंद होते हैं, नेत्र गोलक बंद होते हैं। देख लेती कि नहीं देख लेती? आप जब कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो दृश्य दिखाई देता है वो कहाँ से दिखाई देता है? नेत्रेंद्रिय से दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि जो आंखों का अंधा है उसको भगवान के चिंतन में सहयोग, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के भजन के द्वारा इन इंद्रियों की विषय वासना को शांत किया जाता है। आपने 2 पॉइंट रखे, नेत्रेंद्रिय और काम। काम अंतःकरण के अहंकार पर प्रभाव डाल रहा है। बाहर की इंद्रियों को फोड़ने तोड़ने से न ब्रह्म ज्ञान हो जाता है न भगवत प्राप्ति हो जाती है। बात समझ रहे हो? इन सबका जो विकारों का प्रभाव कहाँ होता है? मूल समझो, अंतःकरण चतुष्टय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जो अंतःकरण में अहंकार है, इस पर सारे विकारों का प्रभाव होता है। अगर ये देहाभिमान दलित हो जाए भगवत प्राप्त हो जाए। मुझे एक प्रसंग सुनाते हैं अपना ही कि कोई आपसे आपने किसी 90 साल के बुजुर्ग से पूछा था। उन्होंने कह रहे थे कि अभी भी अगर शारीरिक हमें क्या था कि जब हम ब्रह्मचर्य में थे तो मुझे लगा कि जो कामादि दोष है 30-40 वर्ष तक रहते होंगे, इसके बाद शांत हो जाते होंगे, नई अवस्था थी। तो हमें लगा कि इसको किसी विज्ञ जन से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछना ठीक नहीं। तो गांव के प्रधान थे और वो 92 वर्ष की अवस्था के थे और बड़ी श्रद्धा रखते थे और गुरु आश्रम में आते थे। तो एक दिन उनके नजदीक बैठकर पूछा, उनका देखो आप अन्यथा बुरा मत मानना, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट, क्या आपके अंदर? तो उन्होंने कहा इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं पर मन वैसा ही है। तो देखो भजन के द्वारा ही इसे निर्मल किया जा सकता है, ना कि अवस्थागत या किसी इंद्रिय को भंजन करने से इसको विजय प्राप्त नहीं।